गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज ब्लॉग को बहुत लेट से शुरू कर रहे हैं सुबह को, क्योंकि इमरजेंसी में हमको कोर्ट आना पड़ गया था। एंड कल का जो जेल विजिट था वो आज हम ले लिया है। इसके बाद फिर थोड़ा जो अपना कोर्ट का काम था, कुछ काम जो उसको भी हम ये कर दिया, ख़त्म कर दिया है। एंड एक वो था दस्ती सर्विस हमको लेना था, तो 2 दिन का अंदर लो बोला था, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। और कल और परसों ब्रेक है, तो स्टाफ लोग अभी तक किया नहीं है, तो उसको हम मंडे को ले लेगा। तो ये दस्ती सर्विस को लेके भी हम आपको बाद में हम समझा देगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दस्ती सर्विस। दस्ती सर्विस क्या को बोलता है, तो ये एक लीगल टर्म है। तो दस्ती मतलब आप जब सर्विस को खुद हाथ से लेके आप पर्सनली किसी को डिलीवर करता है, जो रेस्पोंडेंट है उसको, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दस्ती सर्विस। तो फिलहाल अभी इतना ही है। इसके बाद अभी तो हम फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं और थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसी के लिए अभी हम सीधा यहाँ से चैम्बर जाएगा। इसके बाद कल का जो जेल विजिट था उसका अभी हम आपको कागज़ को हम थोड़ा से दिखा देते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं बट स्टिल, और आगे थोड़ा रुकेगा होगा तब हम आपको दिखा देगा ये गाड़ी का, ये जो जब अलाउ करता है किसी एक्यूज्ड को जेल में जाने के लिए, तब फाइनली उसमें रिमार्क्स क्या देता है वो एप्लीकेशन में। सो दैट आई विल शो यू। सो आफ्टर सम टाइम अभी वो क्लाइंट को भी हम पिकअप करेगा, तो ताकि उस समय का हम खींच लेगा। इसके बाद फ़िलहाल अभी तो इतना तक ही है। चैम्बर में जाने के बाद आई विल एक्सप्लेन दस्ती सर्विस क्या है। एंड कोर्ट में कुछ टर्म यूज़ करता है, जैसे रजिस्टर सर्विस थ्रू एडी, इसके बाद एंड देन यूजुअल सर्विस इसको भी यूज़ करता है। एंड देन दस्ती सर्विस एक हो गया। 3 काइंड ऑफ सर्विसेज जो नॉर्मली कोर्ट में बहुत ये टर्म को यूज़ करता है तो स्टेप्स लेने के लिए, टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट। तो ये सब को अभी हम कोर्ट में चैम्बर में जाके आप लोग एक्सप्लेन करेगा अच्छा से। तो फिलहाल ऐसे दिखता है जब अलाउ करता है, तो ये देखो ऐसे कुछ लिखता है, अलाउड टू बैठ जाना अलाउड टू मीट द एक्यूज्ड पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी। अभी हम लोग फिलहाल तोरा से हमें फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। ये है 3MA ग्राउंड लेकी विलेज में, और यहाँ पे रहेगा तो आलम सब है यहाँ में। हाय काली यहाँ में अपना इधर सर हाय कर दो। तो अभी फिलहाल यहाँ में हम लोग थोड़ा से फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं, फुटबॉल खेलेगा। इसके बाद निकल जाएगा यहाँ से, फिर वापस चैम्बर जाएगा। इसके बाद आज का जो आधा वीडियो है उसको चैम्बर में कंप्लीट करेगा, क्योंकि वहाँ से आने का बाद पूरा सो गया था, सो के बनाने नहीं सका वीडियो। तो लास्ट में बाद में रात को बनाएगा फिर आधा का। और वो देखो फिलहाल अभी सब लोग रेडी हो चुका है, यहाँ पे ग्राउंड में एंट्री मार चुके हैं। तो अभी हम लोग भी जाएगा, अंदर जाएगा, एंट्री मारेगा। तो अभी फाइनली खेल के ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ में देखो मछुआरा पार्टी लोग पूरा मछली मारने का बात कर रहे हैं। और यहाँ में आज की क्या और आज न्याली अब हमें कालिंग ऐसे हाई कर दो एक बार। फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आने वालों को ऐसे करता है, एक बार हाई कर दो। हम लोग का क्रिस्टियानो रोनाल्डो एडवोकेट का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने वाला एडवोकेट में से आशी। हाँ, आज का गोल तो इंटरनेशनल लेवल वाला था पूरा। और ये इसको आप लोग विश्वास नहीं करेगा, ये स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्लेयर है। और सो नेशनल लेवल वाला, लेकिन अभी तो पता नहीं ऐसे हो गया सर्टिफिकेट में। तो लेकिन बढ़िया आलो का है ये भी। और यहाँ में अपना भारत, यहाँ में अपना राकब सर, और ये इसको तो देखा ही होगा सब लोग मछुआरा। और ये ग्राउंड कुछ ऐसा है अभी। तो अभी यहाँ से सीधा निकलेगा। इसके बाद आज का 2 इंटरनेशनल लेवल जैसा वाला गोल दिया है, वो एक जो यहाँ पे जोएल दिया है और एक आशी दिया है। इसने नहीं सके क्योंकि हम भी खेल रहा था इसीलिए, पर जोएल से ज़्यादा मेरा मजा था। हाँ, ये हम लोग टीम में था। और आज हम लोग ओपोनेंट टीम को हम लोग 17 गोल दिया है, वो लोग हम लोग को 6 गोल दिया है, जैसे तैसे करके। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। अभी यहाँ से सीधा मिलेगा आप लोगों को चैम्बर में, तो वहाँ पे जाके कंटिन्यू करते हैं अभी ब्लॉग को। तो फिलहाल अभी हम चैम्बर में आ चुका है। इसके बाद आप लोगों को टाइम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:29 AM। इसके बाद यहाँ पे एक हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो दैट इज़ ये दूसरा चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे हम एक कुछ इंटरनेट में हम कुछ ओपन करके रखे, इसको अभी हम बताएगा। तो फिलहाल आज का जो हम दिखाया था जेल विजिट को लेके, तो जेल विजिट का नॉर्मली वही होता है, जैसे आप
वहाँ पे एप्लीकेशन देगा। कल उतना बताया था कि कल एप्लीकेशन देगा आप वहाँ पे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, वो सेशन जज के आगे में आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। इसके बाद जितना भी आपका केसेस चल रहा है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया या सीजेएम हो गया, सो उसका जेल विजिट आपको जेएमएफसी से मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको अकॉर्डिंगली उसका जो कोर्ट में केस है उस कोर्ट में आपको वो एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद आज का जो हम दिखा था कि अलाउड टू विजिट ऐसे वाला आपको एक वहाँ पे वो लोग लिख देगा जज, जो इसके बाद वो अपना साइन करेगा। उसके बाद आपको आपको जो आपका नियर एंड डियर वंस है उसको आपको मिलने का आपको परमिशन मिलेगा। एंड जैसे यहाँ पे एक हम लोगों का यहाँ पे एक नियम है, मतलब नॉर्मली नियम ये वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ है ना नहीं है, देयर आई डोंट नो, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक मिनिमम 15 डेज का गैप आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आज आप विज़िट किया है तो आपको आफ्टर 15 डेज फिर आपको विज़िट करने का मौका मिलेगा। बट अमोंग इन बिटवीन 15 डेज और जो आपका विजिटेशन का डे है उस बीच में आपको दोबारा नहीं मिलेगा ये जेल विजिट के लिए। 15 डेज का गैप को आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो दैट इज़ देयर। तो ये तो रह गया अभी जो जेल विजिट का था। तो जेल विजिट का जो मतलब पूरा शुरू से लेके लास्ट तक इतना ही है। इसके बाद एंड देन टुडे आज का जो वीडियो में शुरुआत में मैंने मेंशन किया था दस्ती सर्विस को लेके। तो व्हेन आई फर्स्ट जॉइन इन लॉ, जब हम शुरू कोर्ट में आया था, तब ये वर्ड जो मेरे लिए बहुत ही नया था, दस्ती। तो जब दस्ती बोलता है तो आप इसको डायरेक्टली रिलेट करते हैं कुछ दस्त से मतलब कुछ जैसे आप झाड़ू मार रहे हैं तो जो डस्ट होता है, जैसे कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो डस्ट आता है, बहुत धूल मिट्टी, ऐसे वाला से आप इसको हमेशा रिलेट करते हैं। सो दस्ती सर्विस इज़ समथिंग, आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ लीगल टर्म। तो जब आप दस्ती का मीनिंग जानेगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। तो दस्ती को कब यूज़ करते हैं? सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, जब आप कोई भी केस को मोशन में मूव करते हैं, सो कोई भी केस का सबसे स्टार्टिंग वाला स्टेज होता है दैट इज़ कॉल्ड मोशन, MOTION मोशन, या पुटअप भी बोलते हैं उसको। तो कुछ केस होता है जब आप पूरा फाइलिंग वाइलिंग करने के बाद आप जब कोर्ट में वो केस को फाइल कर देता है तो वो जज के आगे में फिर से उसको पुटअप किया जाता है मोशन के लिए। तो वहाँ पे आप अपना ग्रीवांसेस जो भी आप फाइल किया है उसको आप जज के सामने प्रेजेंट करता है ताकि जज उस केस का कॉग्निजेंस ले सकने के लिए। तो आफ्टर वो केस का कॉग्निजेंस जज लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, जो डिफेंडेंट है, उनको नोटिस जाएगा। तो आपको कवर करना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट को कि आपका अगेंस्ट में ये पिटिशनर जो ये प्लेंटिव जो ये केस फाइल किया है, तो आपको इनका रिप्लाई देना है कि वेदर उन्होंने जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाया है वेदर दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, और अगर सही है या गलत है वो अपना डिफेंस में आप इसको यहाँ पे कोर्ट के आगे आके आपको बताना है। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ नोटिस, कि ये इंडिपेंडेंटली जज सीधा आपका कॉपी को पढ़ के वो सीधा जजमेंट पास नहीं करेगा। तो नॉर्मली जज जो दोनों का बात को सुनता है। तो हाई कोर्ट में एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होता है जब नोटिस इशू करता है। आपको हम सीधा ऑर्डर को दिखा देगा, जो लास्ट टाइम का ऑर्डर पास किया था उसको। तो ऑर्डर कुछ ऐसे होता है। So petitioner shall take step for causing petitioner take steps for causing service of notice upon the sole respondent by register post with AD as well as by usual process within 2 working days from today। तो जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है वहाँ से लेके 2 दिन के अंदर में आपको ये क्या बोलते हैं सर्विस लेना पड़ता है। सर्विस थ्रू रजिस्टर पोस्ट। तो एक सर्विस जाएगा थ्रू रजिस्टर पोस्ट विद एडी कार्ड। तो एडी कार्ड अभी क्या है बोलने से, जब आप रजिस्टर पोस्ट भेजता है तो नॉर्मली आप उसमें कैसे लिखते हैं, टू एंड फ्रॉम। टू में आप जिसको आपको पिटिशन को देना है उसका एड्रेस को लिखता है, इसका फ्रॉम आपका एड्रेस होगा। इसके बाद जो एडी कार्ड होता है उसमें आप अपोजिट लिखेगा। टू में आप अपना एड्रेस लिखेगा, इसके बाद जो फ्रॉम होगा उसमें जो
पिटिशनर जिसको आप कॉपी सर्व कर रहे हैं उसका होगा. सो व्हेन द पर्सन विल रिसीव दैट ये कॉपी ऑफ सर्विस, तब वो क्या करेगा कि दैट एडी कार्ड विल रिटर्न बैक टू यू. सो उससे आपको पता चल जाएगा कि द पर्सन whom you are trying to serve the notice has duly received it. तो वो आपको उससे पता चल जाता है क्योंकि एडी कार्ड आपके पास वापस रिटर्न आएगा. तो उसके बाद अभी हम मेन पॉइंट में आएगा. ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोग पता चल जाएगा. तो अभी मेन चीज़ में आ जाते हैं. सो what I was trying to explain is दस्ती सर्विस. तो दस्ती सर्विस क्या है बोलने से आपको हम सीधा यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छा है समझ सके. तो ये देखिए. सो नॉर्मली दस्ती बोलने से जैसे हम पहले एक्सप्लेन किए हैं वैसा नहीं है. मतलब इट मीन्स इन लॉ दस्ती रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्विंग कोर्ट समन्स और नोटिस बाय हैंड टू द रिस्पोंडेंट. तो ये चीज़ है. तो नॉर्मली जब दस्ती सर्विस बोलता है तो जैसे सर्विस ऑफ नोटिस अभी आपने देखा है थ्रू यूजुअल प्रोसेस, थ्रू रजिस्टर पोस्ट विथ एडी, थ्रू रजिस्टर पोस्ट, ये भी होता है. तो एक चीज़ हो जाता है कि जब क्या होता है कि जब आपका पास कैपेसिटी होता है कि आप उस पिटिशन कॉपी को या जो भी है उसको आप बाई हैंड सर्व कर सकते हो, देन यू कैन प्रे टू द कोर्ट की तो काइंडली अलाउ यू टू टेक स्टेप थ्रू दस्ती सर्विस. सो उसमें अगर अलाउ करता है तो आपके पास ये पिटिशन जितना भी कॉपी है उसको आप ले जाके जो आपका डिपेंडेंट होगा या जो भी रेस्पोंडेंट होगा या जो भी एक्यूज पर्सन उसको आप दे के मतलब दस्ती सर्विस में से उसको सर्व कराएगा. इसके बाद उनको रिसीव कोर्ट के साइन लेके आप उसको जब कोर्ट को दिखाएगा तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा कि आपने ड्यूली वो सर्व किया है बोल के. तो उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग शुरू मतलब कंटिन्यू हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टुडे. सो दैट दिस इज़ दस्ती सर्विस. सो नया में क्या होता है कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होता है दस्ती सर्विस को लेके, व्हाट इज़ दस्ती सर्विस. सो इसीलिए आई थॉट कि आप लोग एक्सप्लेन कर देगा. सो बहुत स्लो भी बोल रहा होगा बट स्टिल आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. तो फिलहाल अभी हम चैम्बर में है ना. आई बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग. तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठ रहा है. इसके बाद यहाँ पे एक वो है, हम एक वीडियो एडिट कर रहा था एक न्यूज़ चैनल के लिए. तो ये वीडियो को अभी हम उसमें भेज देगा. आपको न्यूज़ चैनल को भी दिखा देता है. सो दिस इज़ रिलेटेड टू सियांग. इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये है एडवोकेट तागोरी मुझे. तो उनका एक वीडियो एडिट करके हम उन लोगों को दे रहा था. इसके बाद वो लोग अभी शायद अपलोड कर देगा होगा. तो फिलहाल यही चल रहा है. इसके बाद अभी रात हो गया अराउंड अभी 1:39 हो गया. बट मेरा गाड़ी बहुत गंदा था तभी हम थोड़ा गाड़ी धुलाएगा. इन द मीन टाइम ये वीडियो भी अपलोड होते रहेगा. इसके बाद हम घर चला जाएगा. उसके बाद वहाँ पे देखिए आई एम नॉट अलोन. ऐसे नहीं सोचना कि हम अकेले हैं बोल के. बंग एक बार इधर देख दो ना. और अभी तक जिंदा है बंग भी. इसलिए हम अकेला नहीं है. बंग भी बैठा है और बंग ये ताता भी था वो अब थोड़ा पहले चला गया अराउंड 1:30 ऐसे को चला गया. तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है. इसके बाद ये वीडियो को आज हम यहीं पे रखेगा, चैम्बर में ख़त्म कर देगा क्योंकि घर में जाके सीधा थक ही गया अभी. तो सो जाएगा फिर फुटबॉल खेल के. तो दैट्स इट फॉर टुडे. इसके बाद एज आई ऑलवेज से अगर चैनल पर नए आए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. हम कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय.